देखिएगा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन। सुनो लड़का, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन? एनीबॉडी नो? आवेदन पत्र। कुछ होता है आवेदन पत्र। व्हेन यू विल राइट टू आवर प्रिंसिपल, टीचर, क्लास टीचर फॉर लिविंग, या तो लिविंग के लिए, और फॉर गिविंग सम सजेशन, कुछ सजेशन के लिए, या फिर कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन में केवल लिविंग देंगे, छुट्टियां देंगे, नहीं। यदि आपको स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना है तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या तो आपको जाना है कहीं खेलने के लिए हो गया, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाने के लिए हो गया, कंप्यूटर लैब प्रोवाइड करवाने के लिए हो गया, साइंस लैब प्रोवाइड करवाने के लिए हो गया, तो उसमें एप्लीकेशन लिखते हैं। समझ में आया? तो अभी हम लोग बात करते हैं एक एप्लीकेशन का। राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर फॉर लिविंग 2 days, 2 दिन की छुट्टी के लिए, टू अटेंड ए मैरिज सेरेमनी। अटेंड का मतलब होता है सम्मिलित होना या जुड़ना, और मैरिज सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी में क्या आता है? शादी समारोह। जब कभी भी हम शादी समारोह में जुड़ने के लिए एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उसी में हम लोग देखते हैं कैसे लिखाता है। अलग अलग टीचर आपको अलग अलग लैंग्वेज में बताएंगे, अलग अलग लिखने का तरीका बताएंगे। अगर हम बात करें, उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे कौन स्कूल के हैं, अगर हम बात करें एक स्कूल का, तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि सबसे पहले आपको 3 लाइन में एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? एड्रेस। लेकिन आपको ऐसा कहीं गूगल वगैरह में मिलेगा नहीं। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो आपको लेटेस्ट है, पुराना जमाने में अगर जाइएगा तो पूरा विधिवत यहाँ से क्या बोला जाता है कि एक लाइन इधर से लिखना शुरू कीजिए, फिर यहाँ छोड़ के ऐसे लिखिए, फिर ऐसे लिखिए। तो ये सारा रॉन्ग मेथड है, अभी चलता नहीं है। अभी हम आपको बताने वाले हैं जो लगभग में 8, 9, 10 तक आपको एप्लीकेशन पूछा ही जाता है। चाहे आप 1 में पढ़ते हैं, तुम्हें आ जाओ बैठो, तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए बताया जा रहा है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को लिखना है टू। क्या लिखना है? क्या लिखना है? इसमें भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट के अनुसार आपको किया यही गया है कि टू को हटा दिया गया है। रूल है अपना, जैसे मैं बोल सकते हैं कि पहले 4G चल रहा था, अब 4G कोई लेना पसंद करेगा? नहीं लेना पसंद करेगा, कहेगा 5G सर, ये बात है। तो उसी तरह 2 जो था वो हटा दिया। अभी हम इसलिए लिख रहे हैं कि हटा देंगे, और तुम लोग कहीं लिख के कोई टीचर के देगा कौन बुड़बक लेकर लिखा है, इसीलिए बताना पड़ रहा है। समझ में आया ना? इसीलिए तो 2। अब बताओ, क्लास टीचर के पास लिखना है कि प्रिंसिपल? टू द क्लास टीचर। एनीबॉडी हैव एनी डाउट? टू द क्लास टीचर। अब इसके बाद आपको लिखना है अपना स्कूल का नाम। कुछ लिखना है? हम ABCD स्कूल लिख देते हैं। टू द क्लास टीचर ABCD स्कूल छतरपुर। यहाँ तक समझ में आया? ध्यान रखना है कि पुराना जमाना में 2 इधर लिखाता था, फिर यहाँ से शुरू होता था। गलत फॉर्मेट है, सीधा एक लाइन में सारा होना चाहिए। दिख रहा है? यस सर। एक लाइन में मतलब एक लाइन में। अब देखिए, अब होता इसमें यही है, टू द क्लास टीचर ABCD स्कूल छतरपुर। अब इसके बाद आपको जानना इसमें है कि एक लाइन छोड़ करके, कितना लाइन छोड़ना है? एक लाइन। तुम लोग ऐसे मत करना, एक लाइन छोड़ देना, ठीक है? अब आपको लिखना है डेट। कुछ लिखना है? डेट लिखने का भी तरीका होना चाहिए, नहीं कि ऐसे लिख दिया। आज मान लो 9 तारीख है, 9/1/2024, सामने पहुंच जाएगा। बहुत पुराना फॉर्मेट है, नहीं चलेगा। अब देखिएगा, अब आपको डेट लिखना है। आज कितना तारीख है? 9 जनवरी। तो यहाँ पे लिख देना है 9 जनवरी 2024। फिर से एक लाइन छोड़िए, स्पेस। अब आपको क्या करना है कि एक लाइन छोड़ने के बाद अब आपको इसमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। याद रहेगा? अब बताइए, सब्जेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं? काहे लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं? 2 दिन की छुट्टी के लिए ना? तो छुट्टी है तो छुट्टी वाला मैटर लिखेंगे, ये नहीं कि क्या बोलते हैं कि सर हमको गेम खेलना है तो छुट्टी दीजिए, ऐसा नहीं। तो इसीलिए छुट्टी है तो छुट्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीव। कहते हैं? तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर लिविंग 2 days। यहाँ तक लिख के आप छोड़ सकते हैं, या तो आपका मन है तो लिख दीजिए। यहाँ देखो,
फॉर लिविंग 2 days टू अटेंड ए मैरिज सेरेमनी, टू अटेंड ए मैरिज सेरेमनी। आने तो उसको मन नहीं है, छोड़ दीजिए। फॉर लिविंग 2 days, कोई दिक्कत समझ में आया? उसके बाद देखिए एक लाइन छोड़ने के बाद अब आपको लिखना है, अगर आपके क्लास टीचर सर हैं तो सर लिखिए, मैम है तो मैम, सर लिख दिया मैम, सर या मैम दोनों लिख देते हैं हम, लेकिन आपको कोई एक ही लिखना है, नहीं तो दोनों मत लिख देना कि सर भी लिख दिए मैम भी लिख दिए, मामला फंस जाएगा। अब आगे देखिए, इतना लिखने के बाद आपको करना यही है कि नीचे से शुरू करना है। फॉर्मेट जो भी बताएंगे कहाँ चेंज होता है सारा आपको बताने वाले हैं। विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, इसका हिंदी होता है बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही आदर के साथ। विथ ग्रेट रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट, चलो प्लीज तुम बताओ। आई वांट टू से दैट का हिंदी मैं चाहता हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ। अब बताओ परवीन कुमार सिट डाउन। अब बताओ बाबू, आई वांट टू से दैट कौन सा टेंस का है? पास्ट। टाक पटक नहीं बाबू, ये बन जाएगा। बाबू का आइए है तो आई वांट टू से दैट सिंपल प्रेजेंट है। यस सर। सिंपल प्रेजेंट है ना जी? Yes, sir. सब्जेक्ट प्लस भी वन, तो पास्ट उसको दिमाग काम कर रहा है। आई वांट टू से दैट मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हम डेट पे नहीं चल रहे। आई एम आकाश, मेरा नाम आकाश है। आई एम आकाश ऑफ स्टैंडर्ड, कौन क्लास में पढ़ता है जी? स्टैंडर्ड 3rd। कह रहा है कि मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम आकाश ऑफ स्टैंडर्ड 3rd, मैं 3रे क्लास का आकाश कुमार। ठीक है। I have to attend a marriage ceremony. I have to attend a marriage ceremony. अभी समझ लो। I have to attend a marriage ceremony. So I am unable to come. I am unable to come today. सुनो, कह रहा है कि I have to attend, has to पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं। बोलिएगा मुझे जाना है तो क्या होगा? I have to go। मुझे खाना है, I have to eat। अच्छा कोई बोलेगा कि मुझे शादी समारोह में अटेंड होना है तो I have to attend in marriage ceremony। क्लियर है? So I am unable to come today, इसीलिए मैं 2 दिन आने में असक्षम हूँ, यानी कि समर्थ नहीं। एनी डाउट? अब आपको क्या करना है कि एक लाइन स्पेस छोड़ देना है। इसका मतलब एक लाइन स्पेस छोड़ा हुआ है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू, सो आई रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ग्रांट मी लीव। परवीन कुमार बहुत बात कर रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। इसीलिए मैं आपका 2 दिनों की छुट्टी देने का प्रदान करें। समझ में आया? नहीं दिख रहा है का? लाइन वाला बता दीजिए। ये वाला नहीं सर। ये बुक जाएगा तो हम लोग भी ना करेंगे। दिख रहा है? लाइन वाला बता दीजिए। वाह क्या अच्छा लाइन वाला बता दीजिए। पे भूत पढ़ा रहा है। तो वही ना, अब ठीक है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। इसीलिए 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपया प्रदान करें। अब इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है और आपको लिखना है आई शैल oblige for this act, मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। फिर से एक लाइन जगह छोड़ना है। हाँ, अब इसके बाद लिखना है योर फेथफुली
आपका विश्वासी आकाश स्टैंडर्ड थर्ड और रोल नंबर। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो इधर पेरेंट्स सिग्नेचर देने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास में आपको जमा करना है तो इधर पेरेंट्स सिग्नेचर लिख देना है, नीचे मम्मी पापा जो भी गार्जियन उनसे सिग्नेचर करवा देना। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है? अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। यही ट्विस्ट है कि मान लो कि हमको एप्लीकेशन चाहिए 2 दिन की छुट्टी के लिए, तब तो हम यहाँ लिख दिए। अगर हमको 4-5 दिन की छुट्टी चाहिए और दूसरा मैटर से सर जैसे कि हम लोग को छुट्टी चाहिए तो ये पहले देते हैं, तो हम लोग के तो स्कूल में सब कोई लास्ट में देता है। तो लास्ट में तो उसका पास्ट में लिखा जाता है। पास्ट में कोई नहीं लिखता है, सब प्रेजेंट में लिख देता है। लिख देते हैं वो अलग बात है, जो रूल है वही ना हम बताएंगे। देखिएगा, अगर यहाँ पे अगर मान लो कि हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए तब तो लिख दिए। अगर मान लीजिए कि हमको लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाने के लिए कहना है कि सर मेरे स्कूल में लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाइए, तो देखिए कहाँ पे चेंजिंग होगा। अगर हम बात करें फॉर लिविंग टुडे लिखा है जी, यहाँ पे लिखना है फॉर प्रोवाइडिंग ए लाइब्रेरी, फॉर प्रोवाइडिंग ए लाइब्रेरी, फॉर प्रोवाइडिंग ए लाइब्रेरी। फिर यहाँ तक वही लिखना है स्टैंडर्ड तक, इसके बाद थर्ड तक, उसके बाद लिखना है आई वांट टू से दैट प्लीज प्रोवाइड ए लाइब्रेरी इन आवर स्कूल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। एक आप लाइब्रेरी का क्या बोलते हैं कि प्रोवाइड करवाइए, ये बहुत ही जरूरी है सभी विद्यार्थियों के लिए, बिकॉज वी कैन गेट मेनी टाइप्स ऑफ नॉलेज बाय द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के द्वारा हम लोग अलग अलग प्रकार के नॉलेज ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? बाकी सब यही हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज प्रोवाइड लाइब्रेरी इन आवर स्कूल, आई शैल अप्लाई फॉर दिस एक्ट। बाकी सब वही लिखना है का? यस सर। नाउ यू हैव टू राइट, लिखना शुरू कीजिए।